stay safe. Stay home, stay safe. Stay home, stay safe. अस्सलाम वालेकुम। आरबी एडुकेयर में आपका खैर मकदम है। आज का हमने जो टॉपिक लिया है क्लास 7 से ही हम चैप्टर नंबर 4 हीट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज उसी का एक टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, हीट के बारे में, हरारत जिसको कहा जाता है उर्दू में। तो आज हम देखेंगे कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है। आपने देखा होगा जब आप किसी फ्राइंग पैन जिसे हम कहते हैं जिसमें आप चाय बनाते हैं, आपने उसको देखा होगा जब आप उसको फ्लेम पे रखते हैं, गैस के चूल्हे पे रखते हैं, तो उसकी जो पीछे डंडी होती है जो जिससे आप उसको पकड़ते हैं, तो वो गर्म हो जाती है। ये इसलिए होता है कि जो हीट होती है वो पास होती है, हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। वो इसलिए होता है कि जो हीट होती है जिसको वो वो वहाँ से गुज़र के उस पैन से गुज़र के, फ्राइंग पैन से गुज़र के जो आपकी वो डंडी है वहाँ तक पहुँचती है। जब आप उस फ्राइंग पैन को वहाँ से रिमूव कर देते हैं, उठा देते हैं, जो गैस के ऊपर से उठा कर दे देते उठाते हैं और आप ज़मीन पे रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो आहिस्ता 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 ठंडा होना शुरू हो जाती है। तो ये ठंडा क्यों होती है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेन टू द सराउंडिंग्स। अब जो हीट उसमें जमा हुई होती है वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती है इर्द गिर्द में, सराउंडिंग्स में, इर्द गिर्द में वो जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि पहले उसने हीट फ्राइंग पैन जो था वो आपका चाहे सिल्वर का था चाहे स्टील का था, तो उसने हीट कहाँ से ली? उस जैसे गैस के चूल्हे के ऊपर आपने रख दिया, वहाँ से उसने हीट ली और वो पीछे उसकी जो पकड़ने के लिए जो उसकी वो डंडी जैसी होती है, तो वहाँ तक वो जो है गर्म हो गया। फिर आपने उसको उठा के नीचे रख दिया, आपने देखा वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो गई। तो इससे हमें मालूम क्या हुआ? हमें इससे मालूम हुआ कि हीट जो है वो कोल्डर साइड के लिए जो है ट्रांसफ़र होती है। यानी द हीट फ्लोज़ फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पे ये आपने याद रखना है, हीट फ्लोज़ फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कोल्डर ऑब्जेक्ट। यानी जिस वक़्त पेन जो था वो ठंडा था, हमने उसको गैस के ऊपर रखा तो वो गर्म हो गया, उसकी पीछे डंडी भी गर्म हो गई। फिर जब आपने उसको नीचे ज़मीन पे रख दिया, फिर वो भी ठंडा होना शुरू हो गई, यानी वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गई हीट, कहाँ के लिए? सराउंडिंग्स के लिए, चूँकि उसका जो सराउंडिंग्स था वो ठंडा था। तो अब हम एक एक्टिविटी हमारे पास है, आपकी बुक में ही ये एक्टिविटी है, तो हम ये एक्टिविटी करते हैं। मशगला है, एक्टिविटी मशगला बोलते हैं इसको उर्दू में। हाउ डज़ हीट फ्लो? यानी जो अ, हरारत है वो कैसे इंतकाल करती, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। तो आपने क्या करना है, किसी धात की छड़ी, चपटी या पतरी कुछ लेनी है, जैसे ये वाली मैंने ली हुई है, यहाँ पे कोई रॉड जैसी ली लेनी है। तो उसको आपने अ, या अलमुनियम की हो सकती है या लोहे की हो सकती है। इस छड़ पर कुछ छोटे छोटे मोम के टुकड़े चस्पान कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये मोम के कुछ टुकड़े, वैक्स जिसको बोलते हैं, वो आपने इसको चस्पान कर देने हैं। और ये जो आपने बराबर फासले पर, मसावी फासले पर जो है आपने लगाने हैं। अब इस जो रॉड है, इस रॉड को आपने किसी स्टैंड के साथ खड़ा रखना है। अगर स्टैंड आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने यहाँ पे शक्ल में दो ईंटें बनाई हैं, तो आप इन दो ईंटों के बीच में भी इसको रख सकते हैं। अब इसको जो दूसरी ये वाला सिरा जो है, इस सिरे को आप नीचे से हरारत दे दीजिए, गर्मी दे दीजिए। आप देखेंगे आप कि जो ये हमने मोम के जो इसमें हमने लगाए थे,
मोम के जो टुकड़े हमने इस पे लगाए हुए थे वो झड़ना शुरू हो जाएंगे। जो ही इसको यहाँ से गर्मी मिलेगी और ये गर्म हीट जो है इस साइड के लिए चलना शुरू करेगी, क्योंकि हमने इधर से हीट इसको दी है, इधर से चलना शुरू कर देगी। और ये जो वैक्स के टुकड़े हमने इसके साथ लगाए थे, मोम के टुकड़े, ये झड़ना शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे कि जो सबसे पहला हमने वैक्स का टुकड़ा लगाया था, जो इसके नज़दीक था, ये पहले जो है गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हीट यहाँ से आई तो ज़्यादा यहाँ पे थी, फिर आगे के लिए कम होती गई, आगे के लिए कम होती गई। अब देखेंगे हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिस अमल के ज़रिए किसी चीज़ के गर्म सिरे से हरारत कम गर्म या ठंडे सिरे की तरफ मुंतकिल होती है, उसको ईसाल कहा जाता है। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन उर्दू में इसको ईसाल कहा जाता है। अगर इंग्लिश में हम देखेंगे, इंग्लिश में हम इसको देखेंगे तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे लिखेंगे, द प्रोसेस बाय विच the process by which heat is transferred from hotter end to colder end of an object is known as conduction। और उसको हम साइंटिफिकली उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को जो हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कंडक्टर। क्या कहेंगे? कंडक्टर। यानी जिस अमल के ज़रिए किसी चीज़ के गर्म सिरे से हरारत कम गर्म या ठंडे सिरे की तरफ मुंतकिल होती है, उसको हम कंडक्शन कहते हैं उर्दू में उसको ईसाल कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने उसको हीट दी, यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमने उसको हीट दी और यहाँ की तरफ चली गई, तो जो हमने वैक्स लगाया था, आप इसको अपनी जगह ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कहीं आपका हाथ न जले। तो ये यहाँ से हीट यहाँ की तरफ ट्रांसफ़र होगी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। और ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने रॉड ली थी, लोहे की जो हमने रॉड ली थी, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब हम देखेंगे क्या सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो हरारत को कंडक्ट करते हैं। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट? आपको क्या लगता है, क्या जितने दुनिया में चीज़ें हैं सब जो हैं हीट को पास करते हैं? उसके लिए एक आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आप पानी ले लीजिए किसी बीकर में, ठीक है, उसको आप नीचे से हीट दे दीजिए, गरम उसको कीजिए आप, लेकिन उसमें आप एक स्केल डाल दो, एक ब्रश डाल दो, एक कोई प्रकार डाल दो, या कोई लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दो, लकड़ी का एक टुकड़ा डाल दो। फिर आप जो एंड वाला सिरा है, ये वाला सिरा, जो ऊपर वाला सिरा है, इसको आप जब पानी गर्म हो जाएगा हीट से, तो आप इसको टच कीजिए, ऊपर वाला जो सिरा है इसका, इसको टच कीजिए। आप देखो कि क्या सभी चीज़ें गर्म हैं? वो नहीं होंगी। जैसे लकड़ी नहीं होगा, आपका स्केल वो भी नहीं गर्म होगा ऊपर से। अगर आपने लोहे की एक रॉड रखी है तो वो ऊपर से गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी चीज़ें जो हैं हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं। जैसे हीट को जो कंडक्ट करती हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो हीट को कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। और इसमें आपका आएगा आयरन, ठीक है, और इसमें आपका आएगा सिल्वर, और आएगा अल्मुनियम, अल्मुनियम, उसके बाद कॉपर। ऐसी जैसी जो चीज़ें हैं ये हीट को कंडक्ट करती हैं, इनको बोलते हैं कंडक्टर्स। अब जो हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं, जैसे लकड़ी हमारे पास, तो उनके लिए क्या टर्म आएगी? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब वो चीज़ें जो हीट को पास नहीं करती हैं, उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे इसमें हम आप लिख सकते हैं प्लास्टिक, ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं वुड। ये क्या है? इंसुलेटर्स। और इनको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी बोलेंगे हम, या बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
ठीक है। जो हीट को पास नहीं कर पाती हैं उनको हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और इसमें अब प्लास्टिक, वुड, ठीक है। और जो चीज़ें पास करती हैं हीट को उनको बोलते हैं कंडक्टर्स, या गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी बोलेंगे। और उसमें जैसे आयरन है, सिल्वर है, अल्मुनियम है और कॉपर, ये वाली चीज़ें उसमें आती हैं। द वाटर एंड ईयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। वाटर और ईयर जो है ये भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। लेकिन देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अगर ये दोनों वाटर और एयर जो हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं, तो फिर हीट इनमें ट्रांसफ़र कैसे होती है, हम इसमें एक एक्टिविटी करके देखते हैं। तो ये आपके सामने एक शक्ल है, आपकी बुक पर ही है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, गोल तली वाला एक फ्लास्क लीजिए। अगर फ्लास्क दस्तयाब न हो तो बीकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2/3 हिस्सा पानी से भर दीजिए, ठीक। इसको तपाई पर रख दीजिए, ठीक है। या इस तरह से रखिए कि इसके नीचे मोमबत्ती रखकर इसको गर्म कर सकें, ठीक। इस वक्त तक रुके रहे जब तक फ्लास्क का पानी ठहर न जाए। अब पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल बहुत आहिस्तगी के साथ किसी चीज़ की मदद से इसमें रख दीजिए। अब पानी को गर्म कीजिए, मोमबत्ती को इस तरह रखिए कि वो क्रिस्टल के बिल्कुल नीचे हो, ठीक। जब पानी को गर्मी मिलेगी तो आग के करीब वाला पानी गर्म हो जाएगा। जिस तरह आप घर में भी देखते हैं, जिस वक्त आप पानी गर्म करते हैं तो जहाँ उसको हीट मिलती है, जिस जगह से हीट मिलती है पहले वही जगह जो है गर्म होती है। गर्म पानी ऊपर उठेगा और फिर किनारों का जो पानी होगा वो किनारों का ठंडा पानी हरारत के मुनब्बे मतलब हरारत के जो सोर्स होगा उसकी तरफ नीचे को जाएगा। ये पानी भी गर्म हो जाएगा और ऊपर उठेगा और किनारों का पानी नीचे की तरफ जाएगा। ये जो अमल है ये ऐसे ही चलता रहेगा तब तक जब तक ना पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। अब इस हरारत को, इस हीट को ट्रांसफर जो ये होती है, दिस मूड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। इसको क्या कहा जाता है, कन्वेक्शन, CONVECTION, कन्वेक्शन कहा जाता है। यानी जो पानी को जिस जगह से सोर्स गर्मी मिलती है पहले वो जगह गर्म हो जाती है, वो ऊपर को उठता है पानी, और जो किनारों वाला पानी होता है वो नीचे को आता है और वो गर्म हो जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, ठीक। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इनटू टेक इट्स प्लेस। जो मैंने आपको अभी बताया उर्दू में वही इंग्लिश में बता रहा हूँ। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, ठीक है। इस तरह से जो है एयर जो है वो गर्म होती है। इसको थोड़ा कन्फर्म करने के लिए हम एक और एक्टिविटी में आपको बताता हूँ। एक्टिविटी ये है, ये मोमबत्ती जैसे यहाँ पे हाथ आपको दिख रहा है, ऐसे क्या करना है आपने, एक मोमबत्ती रोशन कीजिए, एक हाथ को शोले के ऊपर की तरफ और दूसरे को साइड पर शोले की एक जानब में रखिए, जैसे यहाँ शक्ल में आपको दिखाया गया है, ठीक है। क्या आपके हाथों को यकसां गर्मी पहुंच रही है, मतलब एक बराबर गर्मी मिल रही है? अगर ऐसा नहीं है तो ज़्यादा गर्म कौन सा हाथ है और क्यों? सीधा ही आपने ऐसे रखना है और यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, कहीं ज़्यादा हाथ उसके नज़दीक नहीं लेना, कहीं आपका हाथ न जल जाए। देखिए ऊपर की तरफ हवा नकल हरारत के ज़रिए गर्म हो जाती है, इसलिए शोले के ऊपर वाला हाथ गर्मी महसूस करता है, ठीक है जी। अतराफ में चूंकि नकल हरारत नहीं हो रही है इसलिए हवा उतनी गर्म नहीं महसूस हो रही है जितनी ऊपर महसूस हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साहिली इलाके जो होते हैं, जो दरिया के साथ में जो इलाके हैं या समुंदर के साथ में जो इलाके हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग, उनको एक दिलचस्प सूरत हाल का तजर्बा होता है। दिन के वक़्त में ज़मीन पानी के मुकाबले तेज़ी से गर्म होती है। दिन के वक़्त
दिन के वक़्त ज़मीन पानी के मुकाबले तेज़ी से गर्म होती है और नतीजे के तौर पर ज़मीन के ऊपर की हवा ज़्यादा गर्म होकर ऊपर को उठती है। गर्म हवा के ऊपर उठने से जो जगह खाली हुई है, इसकी जगह लेने के लिए समुद्र की ठंडी हवा ज़मीन की तरफ आती है। ये साइकिल को पूरा करने के लिए ज़मीन की गर्म हवा समुद्र की तरफ सफ़र करती है। समुद्र से ज़मीन की तरफ सफ़र करने वाली हवा को सी ब्रीज़ कहते हैं, सी ब्रीज़ कहते हैं। साहिली इलाकों में घरों की खिड़कियों को समुद्र के रुख पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनसे ठंडी हवा आ सके। अलबत्ता रात के वक़्त सूरत बिल्कुल बरअक्स हो जाती है। ज़मीन के मुकाबले पानी बहुत सुस्त रफ़्तार से ठंडा होता है और इस तरह ज़मीन की तरफ से ठंडी हवा रात के वक़्त समुद्र की तरफ को चलती है। इस को लैंड ब्रीज़ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता था? सी ब्रीज़, इसको लैंड ब्रीज़ कहा जाता है। तो ये आपको मैं शक्ल में भी दिखा रहा हूँ। ये डे टाइम, नाइट टाइम। डे टाइम को जो है हवा कहाँ से? समुद्र की से ज़मीन की तरफ जो है रुख करती है और रात को जो है ज़मीन की तरफ से समुद्र की तरफ। और ये आपको मैंने शक्ल दिखा दी और ये मैंने आपको बता भी दिया। जब हम धूप में बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, ठीक? हम तक सूरज की गर्मी किस तरह पहुंचती है? चूंकि आपको तो पता है कि हवा एक महदूद जगह तक जो है अवेलेबल है ऊपर खला में। तो ऊपर उधर से ऊपर तो हवा है ही नहीं। तो ये जो सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है, ये किस मीडियम के थ्रू पहुंचती है? सूरज की गर्मी हम तक ईसाल या नक़्ल हरारत के ज़रिए नहीं पहुंचती है, यानी कन्वेक्शन या फिर जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट की तरह उस तरह से नहीं पहुंचती है, क्योंकि ज़मीन और सूरज के दरमियान फ़िज़ा के अक्सर हिस्से में हवा जैसा कोई मीडियम है ही नहीं। जो मैंने आपको बताया, सूरज से हम तक हरारत एक दूसरे के अमल के ज़रिए पहुंचती है, जैसे रेडिएशन कहते हैं। एक दूसरा अमल एक होता है, एक दूसरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है? उस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। उर्दू में रेडिएशन को अशआ बोलते हैं, ठीक है? शुआओं की जमा अशआ। अ, अशा की तो अशा के ज़रिए इंतकाल हरारत के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जो रेडिएशन के ज़रिए हीट हमें मिलती है, उसमें हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम हो या ना हो, अशआ मुमकिन है। हाँ, जब हम किसी रूम हीटर के सामने बैठते हैं, हमें इसी अमल से गर्मी मिलती है। एक बर्तन जो शोले से दूर है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो हरारत को अशआ के ज़रिए अपने माहौल में ट्रांसफ़र कर देता है। वो भी रेडिएशन के ज़रिए उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। हमारा जिस्म भी माहौल या या आसपास की दुनिया को गर्मी मुंतकिल करता है और अशआ के ज़रिए गर्मी को हासिल करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, जब आप धूप में निकलते हैं तो छतरी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, तमाम गर्म जिस्म हरारत का रेडिएशन जो है वो निकालते हैं, रेडिएशन उनसे निकलती है। जब ये हरारत किसी चीज़ पर पड़ती है तो इसका एक हिस्सा मुनक्किस यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे छतरी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक हिस्सा उसमें जज़ब हो जाता है और एक हिस्सा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। इस तरह इस चीज़ का दर्जे हरारत बढ़ जाता है और इसकी इसकी वजह हरारत का जज़ब हो जाने वाला हिस्सा होता है। जब आप धूप में निकलते हैं तो छतरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? अब मौसम सरमा और मौसम गर्मा में पहने जाने वाले कपड़ों की किस्में। ये तो आप जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों का आम तौर पर तेज़ रंगों के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आइए पता लगाते हैं। आपने टीन के 2 बर्तन लेने हैं। इसमें एक की बाहरी सतह को काला और दूसरे के ऊपर सतह को सफ़ेद पेंट कर देना है, ठीक है? हर एक, जैसे यहाँ पे भी आपकी बुक में भी दिया गया है, बुक में भी दिया गया है। हर एक में यकसा मिकदार में पानी भर दीजिए। दोनों में आपको बराबर पानी भर देना है। दोनों बर्तनों के पानी का दर्जा हरारत लीजिए। देखिए क्या दोनों के दर्जा हरारत में कुछ फ़र्क है? पानी कौन से बर्तन में ज़्यादा गर्म है? आप दोनों बर्तनों के पानी को छूकर भी फ़र्क महसूस कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी अगर हम इसमें देखेंगे
तो जिस तरह आपने 2 बर्तन लिए और उसमें आपने पानी रखा, एक में ब्लैक और इसमें ब्लैक पैन में बर्तन में, और एक उसमें वाइट पेंट कर दिया आपने, ठीक है। उसमें हमने देखा कि पानी जो है उसमें गर्माहट जो है अलग-अलग हरारत की होगी, अलग-अलग वो जो है टेम्परेचर की होगी। इस तरह से आपने उन्हीं को अगर अगर ले लीजिए, इनमें से एक मिकदार में इसी दर्जे हरारत मसलन कोई 60 डिग्री का पानी भर दीजिए गरम, और इन बर्तनों को कमरे में किसी सायादार जगह पर छोड़ दीजिए। दोनों को 60 डिग्री सेल्सियस में रखना है और 10-15 मिनट तक कहीं उसको छोड़ देना है। 10-15 मिनट के बाद पानी का दर्जा हरारत नोट कीजिए, क्या दोनों बर्तनों के पानी का दर्जा हरारत एक ही मिकदार में गिरा है? क्या इन मशगलों से आपको पता चल गया कि गर्मियों में हल्के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग कपड़े क्यों आराम देते हैं? गहरे रंग वाले ज़्यादा गर्मी जज़ब करते हैं, इसीलिए इसीलिए सर्दियों के मौसम में गहरे रंग के कपड़े आरामदेह होते हैं। हल्के रंग के कपड़े इस हरारत के अक्सर हिस्से को मुनक्कस कर देते हैं जो इन पर पड़ती है। इस तरह से गर्मियों के मौसम में हल्के रंग के कपड़े आरामदेह होते हैं। सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊन हरारत की कमज़ोर मौसल है, ठीक है। यानी इसके अलावा ऊनी रेशों के दरमियान हवा फंस जाती है। हवा हमारे जिस्म से निकलने वाली गर्मी को बाहर के ठंडे माहौल में जाने से रोक देती है और हमें गर्मी महसूस होने लगती है। तो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और हमने देखा कि हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। और फिर हमने देखा रेडिएशंस, हमने कंडक्टर्स देखा, कंडक्टर्स क्या होते हैं, हमने इंसुलेटर्स देखा, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने देखा पानी और एयर जो है वो कैसे हीट को जो है ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद जिसको उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने रेडिएशंस के बारे में भी देखा कि रेडिएशंस जो हैं सूरज से जो हमें गर्मी मिलती है, चूँकि हवा नहीं है, तो वो रेडिएशन के ज़रिए कैसे वो नीचे ज़मीन तक पहुँचती है। हमने इस साहिली किनारों का भी इसमें देखा। आप अपनी बुक को भी खोलिए, कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया।